हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इसके सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें इस बहुपद के x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर हमें इसके 3 मान ज्ञात करने हैं। देखिए, पहला सवाल सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? बहुपद। बहुपद px बराबर 5x - 4x² + 3। ये जो बहुपद है 5x - 4x² + 3, ये जो px है इसका नाम है। इस px का मतलब है जो आगे में बहुपद दिया हुआ है वो एक चर राशि में दिया है और वो चर राशि है x। इस x चर राशि के अलग अलग मान पर इस px बहुपद का मान भी अलग अलग आएगा। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट दिया है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या आएगा? तो जहां जहां x है वहां पर 0 रखो। लो जी, p0 बराबर 5 0 -4 0 का स्क्वायर + 3। हाँ जी, ये क्या हो गया? 0 -4 गुणा 0 की घात 0 + 3। ये 0 - 0 + 3 कितना आ गया? ओनली 3। तो जो हमारा p0 है वो कितना आ गया? 3। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 3 होगा। पहले का सेकंड x बराबर -1 पर, तो इस बहुपद में x की जगह पर -1 रख दो। लो जी, p -1 बराबर 5 - 1 -4 -1 का स्क्वायर + 3। ये कितना हो जाएगा? इसे गुणा कर देंगे तो -5 -4 गुणा -1 का वर्ग 1 + 3 -5 -4 + 3। ये माइनस माइनस की संख्या है, जुड़ जाएगी। -9 + 3। अब ये दो संख्या अलग अलग चिन्ह की हैं तो घट जाएंगी। आंसर आ जाएगा -6। तो यानी कि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान -6 आया है। लिख देंगे अतः x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान -6 होगा। पहले का थर्ड x बराबर 2 पर, तो इस बहुपद में x की जगह पर 2 रख दो। p2 बराबर 5 2 -4 2 का स्क्वायर + 3। हल करो। 5 दूनी 10 -4 2 का वर्ग 4 + 3। ये हो जाएगा 10 4 चौक 16 + 3। ये प्लस प्लस के एक साथ जुड़ जाएंगे। 13 -16 16 + 13 यहाँ बचेंगे घटाने पर। दो अलग अलग चिन्ह की संख्या हैं तो घट जाती हैं, समान चिन्ह की संख्याएं अपने एक साथ जुड़ जाती हैं। 16 में से
13 जाएंगे तो 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे। तो P2 बराबर -3 लिख देंगे। अतः x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान -3 होगा। सवाल दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 बहुपद हैं और चारों बहुपदों के 3-3 मान ज्ञात करने हैं। तो हमें यहाँ पर 12 सवाल करने हैं। आओ करते हैं। सवाल देखते हैं दूसरे का फर्स्ट। दिया है, क्या दिया है? P बाई बराबर y² माइनस y प्लस 1। इस बहुपद के हमें 3 मान ज्ञात करने हैं 3 बिंदुओं पर। तो हम 3 लाइन खींच के 3 कॉलम अलग अलग बना लें। एक तो ज्ञात करना है हमें y बराबर 0 पर, एक मान ज्ञात करना है y बराबर 1 पर, एक मान ज्ञात करना है y बराबर 2 पर। तो देखो y बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, तो जहां जहां y है वहां 0 रख लो। तो P0 बराबर 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1। देखो जी 0 की घात कितनी भी हो आंसर 0 ही आता है। 0 में से 0 गया 0, इसका P0 का जो मान बचेगा वो 1 बचेगा। इसी प्रकार हम y बराबर 1 पर देखेंगे, तो जहां जहां y है 1 रख दो। P1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 की घात कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, -1 प्लस 1। प्लस का 1 प्लस के 1 प्लस के 2 माइनस का 1। जब दो संख्या अलग अलग चिन्ह की हो जाती है तो घटा देते हैं, 1 बचेगा। P1 का मान आया 1। देखो y बराबर 2 पर देखते हैं, जहां जहां y है वहां 2 रख दो। 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1। 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। तो P2 बराबर आ गया 3। लिख देंगे। अतः y बराबर 0, 1, 2 पर इस बहुपद के मान क्रमशः 1, 1, 3 होंगे। हो गया पहला सवाल। दूसरे का सेकंड देखो जी, वही दिया है। बहुपद PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इस बहुपद के भी हमें 3 बिंदुओं पर मान ज्ञात करना है, तो 3 बिंदुओं पर अलग अलग कर लेंगे। एक करेंगे हम t बराबर 0 पर, दूसरा करेंगे t बराबर 1 पर, और तीसरा मान ज्ञात करेंगे t बराबर 2 पर। तो t बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करेंगे, जहां जहां t है वहां 0 रख दो। P0 बराबर 2 प्लस 0, 2, 0 की घात 2 माइनस 0 की घात 3। देखो जी 2 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। 0 का वर्ग 0, 0 की गुणा 2 में तब भी 0, माइनस 0 की घात कितनी भी हो 0 ही रहता है। इसका मान आ गया 2। P0 बराबर
2। t बराबर 1 पर देखेंगे तो जहां t है वहां 1 रख दो। P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का वर्ग माइनस 1 की घात 3। 2 प्लस 1 1 का वर्ग 1, 1 की गुणा 2 में 2 माइनस 1 की घात 3। 1 की घात कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। ये हो जाएंगे हमारे 5 माइनस 1 और 4 बचेगा। P1 का जो मान आ गया वो 4 आ गया। t बराबर 2 पर जहां जहां t है इस बहुपद में उसकी जगह पर 2 रख दो। P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। 2 प्लस 2 प्लस देखो 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 और 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब 8। ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 4। तो हमारा P2 बराबर भी कितना आ गया 4। लिख देंगे अतः t बराबर 0, 1, 2 पर इस बहुपद के मान क्रमशः 2, 4, 4 होंगे। दूसरे का थर्ड दिया है बहुपद px बराबर x की घात 3। इसके हमें 3 मान ज्ञात करने हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान जहां जहां x है वहां 0 रख दो। तो लो जी P0 बराबर हो गया 0 की पावर 3, यानी कि P0 बराबर आ गया 0। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान तो जहां जहां x है वहां 1 रख दो। P1 बराबर 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मान 1, तो यानी कि P1 बराबर आ गया 1। x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान तो जहां जहां x है वहां 2 रख दो। P2 बराबर 2 की घात 3, तो P2 बराबर आ गया 8। तो लिख देंगे जी अतः x बराबर 0, 1, 2 पर इस बहुपद का मान क्रमशः 0, 1 और 8 होंगे। देखो प्यारे बच्चों, अभी तक किसी भी मान पर इस बहुपद का मान 0 नहीं आया था। इस बहुपद का मान 0 नहीं आया था। हाँ देखो इस बहुपद में x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 0 आ गया। तो ये जो x बराबर 0 है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। सवाल दूसरे का फोर्थ, दिया है बहुपद px बराबर x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 1।
इसके भी हमें 3 मान ज्ञात करने हैं 3 बिंदुओं पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो x बराबर 0 पर देखो, जहां जहां x है वहां 0 रख दो। तो P0 बराबर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 में से बन गया तो माइनस 1 और 0 प्लस 1 तो 1। गुणा करेंगे माइनस 1 की और प्लस 1 की तो माइनस 1 आएगा। तो यानी कि P0 बराबर आ गया माइनस 1। x बराबर 1 पर देखो, तो जहां जहां x है 1 रख दो। P1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखो जी, ये 0 हो गया और इधर 2 0 में किसी की गुणा पूरा 0, 0 में किसी की भी गुणा करो 0 हो जाता है। तो P1 बराबर 0। x बराबर 2 पर देख लो, जहां जहां x है वहां 2 रख दो। 2 माइनस 1 पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 1 गुणा, 2 ब्रैकेट में बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा माना जाता है। 2 प्लस 1 3, 1 तिया 3। तो जो P2 है उसका मान 3 आ गया। देखो बच्चों, यहां पर भी x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0। तो ये x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। पर हमें तो मान क्या बताने हैं, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0, 1, 2 पर इस बहुपद के मान क्रमशः -1, 0, 3 होंगे। सवाल तीसरा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। नोट करके एक बात लिख लो बेटे, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? तो शून्य की परिभाषा लिखेंगे, किसी बहुपद में चर के वह मान, किसी बहुपद में चर के वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो वह चर के मान शून्य कहलाते हैं। किसी बहुपद में चर के वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वह चर के मान शून्य कहलाते हैं। उदाहरण, कोई बहुपद px बराबर x² माइनस 9 है, तो x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान, इस बहुपद का मान शून्य होगा। जैसे P3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का वर्ग 9 माइनस 9 बराबर 0। P3 पर इस बहुपद का मान 0 है।
चूंकि P3 बराबर 0 यानी x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान 0 है, इसलिए x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक होगा। और यदि इस x बराबर 3 पर इसका मान शून्य नहीं आता, 1 2 3 5 कुछ भी आता, तो ये x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होता। अब करते हैं सवाल तीसरे का फर्स्ट। दिया है px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3 पर हमें ये बहुपद दिया है 3x प्लस 1 और हमें x बराबर -1/3 पर मान ज्ञात करना है। तो जहां जहां x है उस x की जगह पर -1/3 रख दो। लो जी, p -1/3 बराबर 3 ब्रैकेट -1/3 प्लस 1। इस 3 से ये 3 कट जाएगा एक बार और 1 एकम 1 -1 प्लस 1 कितना मान आ गया जी 0। तो हमारा p -1/3 बराबर क्या आ गया 0। लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 पर इस बहुपद का मान शून्य है। तो x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। हो गया जी। x बराबर -3 पर इस बहुपद का मान शून्य है, तो x बराबर -3 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो ये x बराबर -1/3 हाँ इस बहुपद का क्या है शून्यक है। तीसरे का सेकंड दिया है px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर दिया है 4/5। तो हमें x बराबर 4/5 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो जहां जहां x है वहां 4/5 रख दो। p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 एक बार कट गया, 4 माइनस पाई। ये किसका मान आ गया 4/5 पर। क्या इस 4/5 पर इस बहुपद का मान शून्य है नहीं। तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं है। तो x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तीसरे का थर्ड दिया है px बराबर x² माइनस 1 और हमें ये मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर और -1 पर। हमें x के दो मानों पर मान ज्ञात करने हैं तो दो जगह बांट लेंगे इसको। यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 पर, यहाँ देख लेंगे हम x बराबर -1 पर। तो देखो x बराबर 1 पर इसके मान देखने हैं तो जहां जहां x है 1 रख दो। तो p1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1, 1 की घात 2 का मतलब 1 -1 0 बिल्कुल।
P1 पर क्या हुआ, एक बहुपद शून्य हो गया। इधर देख लो x बराबर -1 पर, जहां जहां x है वह -1 रख दो। लो जी, P-1 बराबर -1 का वर्ग -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि बेटा -1 गुणा -1, जब दो माइनस की चिन्ह की गुणा होगी तो इसका मान 1 आ जाएगा, और -1 चल ही रहा है, तो 1 - 1 0। तो इसका मतलब x बराबर -1 पर भी इस बहुपद का मान 0 आया है। तो लिख देंगे अतः x बराबर 1, -1 पर इस बहुपद का मान 0 है। तो x बराबर 1, -1 इस बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक इस बहुपद के शून्यक होंगे। सवाल तीसरे का फोर्थ दिया है, क्या दिया है, px बराबर x + 1 ब्रैकेट x - 2, और हमें ज्ञात करने हैं x बराबर -1 पर और 2 पर। x के दो मानों पर अगर हमें मान ज्ञात करना है तो दो जगह बांट देंगे इसको। एक बार लिख देंगे x बराबर -1 पर, और एक लिख देंगे x बराबर 2 पर। तो देखो x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो जहां जहां x है वहां -1 रख दो। -1 और +1, दूसरी ब्रैकेट में -1 - 2, -1 + 1 0, और गुणा -1 - 2 -3। अब 0 के गुणा किसी में करो उसका मान कितना हो जाता है, 0। तो देखो जी P-1, तो देखो जी x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, तो x बराबर -1 तो इसका शून्यक है। अब देखेंगे x बराबर 2 पर, जहां जहां x है इस बहुपद में 2 रख दो। P2 बराबर 2 + 1, और दूसरी ब्रैकेट में 2 - 2। देखो जी ये तो हो गए 3 गुणा, ये 2 में से 2 गए 0, और वही किसी संख्या में 0 की गुणा तो 0। P2 का मान भी कितना आ गया, 0। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1, 2 पर इस बहुपद का मान 0 है। तो x बराबर -1, 2 इस बहुपद के शून्यक होंगे। तीसरे का 5 वही दिया है, क्या दिया है, px बराबर x², और हमें मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो। p0 बराबर 0 की घात 2, और 0 की घात कुछ भी उसका मान 0, तो यानी कि p0 बराबर कितना आ गया, 0। लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 0 है। तो x बराबर 0 इस बहुपद का
शून्यक होगा। बस। सवाल तीसरे का 6 दिया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और x बराबर माइनस एम अपॉन एल पर। तो x बराबर एम अपॉन एल पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो इस बहुपद में जहां जहां x है उसकी जगह पर माइनस के एम अपॉन एल रख दो। लो जी, p माइनस एम अपॉन एल बराबर एल और इस x की जगह पर माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल कट जाएगा एक बार, माइनस एम के गुणा एक में तो माइनस एम प्लस एम कितना आ गया 0। तो P माइनस एम अपॉन एल इक्वल 0। अतः x बराबर माइनस एम अपॉन एल पर इस बहुपद शून्य है तो x बराबर माइनस एम अपॉन एल इस बहुपद का शून्यक होगा। सवाल तीसरे का 7 दिया है, क्या दिया है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 और हमें मान ज्ञात करने हैं x बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 3 और कॉमा 2 अपॉन रूट 3। दो मान ज्ञात करने हैं तो इसको दो जगह कर लेंगे। लो जी, x बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 पर मान देखने हैं तो x की जगह पर 1 बटे माइनस रूट 3 रख देंगे। p माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर 3 ब्रैकेट माइनस 1 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो जी, 3 गुणा माइनस में किसी संख्या का वर्ग वो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 1 बटे और रूट 3 का वर्ग 3। 3 से ये 3 एक बार कट जाएगा, एक एकम 1 हो जाएगा। एक माइनस 1 यानी कि 0। p माइनस 1 बटे रूट 3 इस पर बहुपद का मान क्या हो गया 0। इसे भी देख लो, x बराबर 2 बटे रूट 3 पर। तो इस बहुपद में जहां जहां x है वहां 2 बटे रूट 3 रख दो। p 2 बटे रूट 3 बराबर 3 ब्रैकेट 2 बटे रूट 3 का वर्ग माइनस 1। 3 गुणा, देखो 2 का वर्ग करोगे 4, रूट 3 का वर्ग करोगे 3 माइनस 1। 3 से 3 एक बार कट गया, 4 एकम 4 माइनस 1 यानी कि 3। देखो जी, 2 बटे रूट 3 पर इस बहुपद का मान 0 नहीं आया, अतः x बराबर 2 बटे रूट 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। कैसे लिखेंगे सुनो, लिखेंगे अतः x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 पर इस बहुपद का मान 0 है। तो x बराबर माइनस 1 बट्टे रूट 3 इस बहुपद का शून्यक होगा। और लिखेंगे चूंकि
और लिख देंगे अतः या चूंकि x बराबर 2/√3 पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं है, तो x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आंसर। बच्चों बाद में हमें ये लिख करके जरूर बताना पड़ता है, जिससे हमारे नंबर कटते नहीं हैं। तीसरे का लास्ट दिया है px बराबर 2x + 1 और हमें x बराबर 1/2 पर ज्ञात करना है। तो x बराबर 1/2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह पर 1/2 रख दो। p 1/2 2 ब्रैकेट 1/2 + 1 2 गुणा 1/2 + 1 2 से 2 एक बार कट गया, 1 + 1 यानी कि आंसर 2। तो हमारा बच्चों p बराबर 1/2 पर 2 मान आया है, शून्य नहीं आया, तो ये x बराबर 1/2 इसका शून्य नहीं है। लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं है, तो x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। सवाल चौथा और लास्ट। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर तो ये शून्य दे रखे थे, लेकिन हमें इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। चौथे का फर्स्ट दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है बहुपद px बराबर x + 5। देखो पिछले सवालों में हमें शून्य दिए थे, हम जैसे ही शून्य का मान उस बहुपद में रख रहे थे तो बहुपद का मान शून्य हो रहा था, लेकिन इसमें विपरीत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस बहुपद का मान शून्य के बराबर रख देंगे, फिर हमारा शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होता है, ये px बराबर 0 यानी इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए। बहुपद क्या है हमारा, x + 5 बराबर 0। यहां से जो 5 है 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर 5 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0 - 5, तो x बराबर -5 लिख देंगे। अतः x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक होगा। बस। चौथे का सेकंड दिया है px बराबर x - 5, शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए px बराबर 0 यानी कि इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए।
x बराबर 0, इधर जाएगा 5 तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 5। लिख देंगे अतः x बराबर 5 इस बहुपद का शून्यक होगा। चौथे का थर्ड दिया है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए लिखते हैं, शून्य के लिए px बराबर 0, यानी कि ये बहुपद कितना होना चाहिए हमारा? 0। 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, जो 5 प्लस में है उसे ले जाएंगे, 2 गुणा में एक साथ, उसको बाद में नीचे पहुंचाएंगे। 2x अपनी जगह पर यहीं रहेंगे, बराबर वहीं रहेगा, जो संख्या इधर राइट में वो भी वहीं रहेगी। ये 5 इधर से उधर किस में चले जाएंगे? माइनस। तो x बराबर यहां पर ये 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 रहेगा, तो बराबर बटे की लेकर ये 2 यहां से जाएगा तो नीचे चला जाएगा। हो गया। लिख देंगे अतः x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। शून्य क्या है? इस बहुपद में x का वो मान जिस पर यह बहुपद शून्य हो जाए, तो इस बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे और x का मान निकल आएगा। चौथे का फोर्थ दिया है px बराबर बहुपद px बराबर 3x - 2। क्या ज्ञात करना है? हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए इस बहुपद का मान कितना होना चाहिए बच्चों? शून्य होना चाहिए। रख दो जी शून्य। तो हमने इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया। अब हल करके x का मान निकाल लेंगे। ये जो x का मान आएगा जब तुम यहां रखोगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए पहले जो अचर पद होते हैं, जो चर पदों के साथ प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हटाकर x के दूसरी तरफ ले जाते हैं। -3x -2 उधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे और ये 3x के साथ गुणा में है, यहां से गुणा से हटाएंगे तो ये नीचे 2 के भाग में चले जाएंगे। x बराबर आ जाएगा 2/3। लिख देंगे अतः x बराबर 2/3 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। सवाल है चौथे का पांचवा। दिया है बहुपद px बराबर 3x। अब शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए क्या? px बराबर 0, शून्य होना चाहिए। हमारा px बहुपद कितना है? 3x, इसके बराबर 0। तो x बराबर जहां ये 3x के साथ गुणा में है तो उधर नीचे भाग में चले जाएंगे। और शून्य को किसी संख्या से भाग दो, भागफल हमेशा क्या आता है बच्चों? शून्य ही आता है। तो ये x का मान आ गया। लिख देंगे अतः x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक होगा। सवाल है चौथे का छठा। दिया है px बराबर ax।
जहां ए नॉट जीरो दिया है, ये बहुपद ए एक्स ये हमारा रैखिक बहुपद है। यदि हम यहाँ ए की जगह पर जीरो रख दें तो जीरो की गुणा एक्स में करेंगे शून्य, तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा। इसलिए कहा है कि ए नॉट जीरो यानी ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए पी एक्स बराबर शून्य, पी एक्स का मान है यहाँ पर ए एक्स शून्य। यहां से जो ए गुणा में है हटाएंगे तो नीचे भाग में चली जाएगी, x बराबर शून्य लिख देंगे। अतः x बराबर शून्य इस बहुपद का शून्यक होगा। सवाल चौथे का 7th लास्ट दिया है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां सी नॉट जीरो, सी कॉमा डी बिलोंग टू रियल नंबर। ये जो पी एक्स बहुपद है सी प्लस डी, इसमें कहा है कि सी जीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर जीरो रख दिया तो ये हमारा डी में अचर बहुपद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा है सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए पी एक्स बराबर शून्य, और पी एक्स का मान है सी एक्स प्लस डी बराबर शून्य। इसको हल करके हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो पहले डी को इधर ले जाएंगे, सी एक्स यहीं रह जाएगा और जीरो की तरफ डी आ जाएगा। यहाँ प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि और एक लाइन बढ़ा लो, सी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी, जीरो में से डी घटाओगे माइनस डी बचेगा। अब ये जो सी है एक्स के साथ गुणा में है, हटाएंगे तो नीचे भाग में चला जाएगा। तो x बराबर माइनस डी अपॉन सी लिख देंगे। अतः x बराबर माइनस डी अपॉन सी इस बहुपद का शून्यक होगा। इस प्रश्नावली के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें 4 उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। उदाहरण 2 है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। 3 बहुपद हैं, तीनों के हमें मान ज्ञात करने हैं। पहले का x बराबर 1 पर, दूसरे का y बराबर 2 पर और तीसरे का t बराबर a पर ज्ञात करते हैं। उदाहरण दूसरे का फर्स्ट दिया है, x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह पर 1 रख दो पूरे बहुपद में। P1 बराबर 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, 5 1 का वर्ग 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 7, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। देखो 7 और 5 दोनों प्लस के ही जुड़ जाएंगे। ये हो गए 12 माइनस 3, इसमें से घटाओगे 3 में 12 में से 3 घटाओगे तो 9 बचेंगे। तो P1 पर इस बहुपद का मान 9 होगा। लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर
इस बहुपद का मान 9 होगा। उदाहरण दूसरे का सेकंड दिया है y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर 3y³ - 4y प्लस रूट 11 का मान। तो y बराबर 2 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो इस बहुपद में जहां जहां y है वहां 2 रख दो। तो Q2 बराबर 3 2 की घात 3 - 4 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 11। देखो जी 2 की घात 3 का मतलब 8, तो 3 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस रूट 11। ये कितने हो गए? 3 अट्ठे 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 घट जाएंगे, 16 बचेंगे प्लस रूट 11। रूट 11 अपरमेय संख्या है जो अलग रहेगी 16 परमेय संख्या से, इसलिए इस बहुपद का जो मान है 16 प्लस रूट 11 आ जाएगा। Q2 बराबर लिख देंगे अतः y बराबर 2 पर इस बहुपद मान 16 प्लस रूट 11 होगा। उदाहरण दूसरे का लास्ट थर्ड दिया है t बराबर a पर बहुपद pt बराबर 4t की घात 4 प्लस 5t की घात 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान। इसका मान बताना। t बराबर a पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो इस बहुपद में जहां जहां t है वहां a रख दो। pa बराबर 4a की घात 4 प्लस 5a की घात 4 3 है ना, तो 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6। a की सभी घातें अलग अलग हैं इसलिए जुड़ेंगी नहीं, यही मान होगा। लिख देंगे अतः t बराबर a पर इस बहुपद चार a की घात 4 प्लस 5a की घात 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6 होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इस पर एक स्टार लगा लेना। उदाहरण तीसरा, जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं है। तो भाई एक होगा ये माइनस वाला, क्योंकि इसी पर 0 हो रहा है, ये 2 तो होगा नहीं। उदाहरण 3 दिया है बहुपद px बराबर x + 2 और हमें क्या है x बराबर 2 मान दिए हैं, -2 और 2, इन पर ज्ञात करना है। तो 2 मानों पर ज्ञात करने के लिए अलग अलग कर लेंगे। x बराबर -2 पर -2 + 2 कितने हो गए 0,
तो यानी कि x बराबर -2 पर तो इसका मान 0 आ गया, यानी x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया? 0। तो x बराबर -2 तो शून्य है। इधर भी देख लो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। P2 बराबर, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, 2 + 2 कितना आ गया? 4। तो P2 पर इस बहुपद का मान 4 आ गया, यानी कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 नहीं आया है, तो ये x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। लिख देंगे अतः x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान 0 है। तो x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक होगा, परंतु x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 नहीं है, तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उदाहरण 4, बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। उदाहरण 4 दिया है, बहुपद px बराबर 2x + 1, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य के लिए क्या होता है? ये बहुपद क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बहुपद कितना है? 2x + 1 बराबर 0। 2x यहीं रहेगा, ये 1 उधर जाकर के -1 हो जाएगा, और अब क्या होगा? ये x यहाँ 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। x का मान आ गया, लिख देंगे अतः x बराबर -1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। उदाहरण 5वां, सत्यापित कीजिए यानी कि जांच कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। उदाहरण 5वां दिया है, बहुपद px बराबर x² - 2x। जांच करनी है x बराबर 2 और 0 शून्यक हैं या नहीं। तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x बराबर 2 पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो बहुपद में x की जगह पर 2 रख दो। 2 का वर्ग -2 गुणा 2, 2 का वर्ग 4 -2 गुणा 2 4, यानी कि 0। देखो जी, P2 पर तो 0 आ गया, तो x बराबर 2 तो इसका शून्यक है। x बराबर 0 पर और जांच कर लो। P0 बराबर 0 की घात 2 -2 गुणा 0, 0 की घात 2 0,
और 0 के गुणा 2 0, तो ये भी क्या आ गया हमारा 0, P0 भी क्या आ गया 0। लिख देंगे अतः x बराबर 0 और 2 इस बहुपद के शून्य हैं।